भगवान कृष्ण का वाली करने का नंबर आया। 2-4 गेंदें तो ठीक दी प्रभु ने। इसके बाद में जानबूझ करके गेंद को कुंड में गिरा दिया। ये गेंद थी श्रीरामा की। श्रीरामा दौड़ा और प्रभु को पकड़ लिया। कहा कृष्ण मेरी गेंद ला करके दो। प्रभु ने कहा भैया श्रीरामा हम मैया से कहकर के दूसरी गेंद मंगवा देंगे, बाबा से कहकर के दूसरी गेंद मंगवा दूंगा, लेकिन वो तो हट गया। नहीं मुझे तो वही गेंद चाहिए। अच्छा लाला वही गेंद चाहिए तो छोड़ मुझे। कदम्ब का वृक्ष किनारे पर खड़ा है, कालिया कुंड के किनारे पर। प्रभु उस वृक्ष पर चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते चोटी पर पहुंच गए। कहा बोल श्री रामा वही गेंद चाहिए। श्री रामा ने कहा हाँ कृष्ण वही गेंद चाहिए। जैसे कहा प्रभु ने लगा दी छलांग। जैसे छलांग लगाई है क्या सुमानी लहरें आएंगी। 350 हाथ पानी ऊपर उछल गया। ग्वाल वालों को ये विश्वास नहीं था कि लाला कुंड में कूद जाए। हाहाकार मच गया। सभी ग्वाल वाल दौड़े दौड़े ब्रज में पहुंचे और क्या कहने लगे मैया 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 बाबा बाबा वह विश्व सितारा डूब गया। मैया मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई। क्या देखा ग्वाल वाल खड़े। ग्वाल वालों क्या हुआ। मैया लाला कालिया कुंड में कूद गया। कि मैया मैया बाबा बाबा वह विश्व सितारा डूब गया। आधार तुम्हारा डूब गया। सरदार हमारा डूब गया। लाला कालिया यशोदा दौड़ी। तब तक बाबा नंद को सूचना मिली। बाबा नंद दौड़े दौड़े आए। ग्वाल वालों क्या हुआ। बाबा वही गौओं का पाल गया। वृंदावन का पतवार गया। ब्रजवालाओं का प्यार गया। यादव कुल का सरदार गया। दौड़े दौड़े बाबा नंद मैया यशोदा ब्रजवासी कुंड के पास में पहुंचे। बाबा नंद कुंड में कूदने को तैयार। उसी समय दाऊ ही आ गया। कहा बाबा कुंड में मत कूद जाना। आकर के दाऊ भैया ने बाबा को पकड़ लिया। और दाऊ भैया क्या कहने लगे बाबा मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ उस कन्हैया को उस लाला को मैं जानता हूँ। मोहि दुहाई नंद की अबही आवत श्याम। नागनाथ ले आवे तो कहियो बलराम। उस लाला का वो नाग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो नाग को नाथ करके लाएगा मैं जानता हूँ। इधर दाऊ भैया तो सबको सांत्वना दे रहे हैं और उधर प्रभु नीचे उतरते पहुंचे तो क्या देखा
वो कालिया नाग सो रहा है, नाग पत्नियां उसकी सेवा कर रही हैं। जैसे प्रभु की छवि को देखा उन नाग पत्नियों ने क्या कहने लगी, ऐ बालक यहाँ से चला जा। क्यों? प्रभु की छवि को देख करके ध्यान देना, जब राम जी का वनवास हुआ तो वन में जो जहरीले जीव जंतु थे, राम जी को देख करके वो जहरीले जीव जंतु जहर का त्याग कर देते थे। नहीं चलत मंग सांप ने बीछी, तजह विषम विषतामस तीछी। तो नाग पत्नियां कहती हैं, ऐ बालक यहाँ से चला जा, मेरा पति सो रहा है, यदि जाग गया तो तुझे खा जाएगा। प्रभु ने कहा अच्छा, कि अरे बाबरी सर्प सो क्या धमकाती मोय, जैसो हो बालक अभय प्रगट दिखे हो तो। जगाओ से हो देखे जाके बने, लेकिन वो कैसे जगाए, मोहित हो रहे हैं प्रभु की छवि को देख करके। ध्यान यहीं पर रखना, इतिहास गवाही देता है ईरान के बादशाह, उनकी बेगम और उनकी एक पुत्री जिसका नाम है ताज बेगम, जिस समय भारत में आए, भारत में घूमते घूमते जिस समय वृंदावन में पहुंचे और जिस समय बिहारी जी के मंदिर पर पहुंचे, बिहारी जी की आज भी पर्दा बराबर खिंचती रहती है। क्यों? बिहारी जी को किसी की नजर न लग जाए। तो जिस समय वो ईरान के बादशाह, उनकी बेगम, उनकी पुत्री जिसका नाम ताज बेगम, ताज बेगम की जिस समय दृष्टि पड़ती है बिहारी जी पर, तो साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गया ताज बेगम का। और वो क्या कहने लगी, ताज बेगम, आए बिहारी जी, आए नंद के छोरा, मेरी बात सुन। अरे सुनो दिल जानी मेरी दिल की कहानी तुम, सुनो दिल जानी मेरी दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी मैंने बाजाऊं भोलानी, सुनो कलमा कुरान सारे गुनन गाऊंगी मैं। सामलो सलोना सिर ताज सिर फुल्लेदार, तेरे देह ताहा मैंने दावे जाऊंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हम तो मलान हिंदू मालिन हुए रहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुगलान में हिंदुआन हुए रहूंगी मैं। साक्षात्कार हो गया और वो ताज बेगम हमेशा हमेशा के लिए ब्रज की हो गई, फिर लौट करके अपने देश नहीं गई। ये है प्रभु की छवि।
प्रभु ने कहा अच्छा इस अपने पति से इस नाग से मुझे धमका रही हो, जगाओ इसे, देखेंगे कितना बलवान है। नहीं जगाया। प्रभु आगे बढ़े और एक चरण का प्रहार उस कालिया नाग की पूंछ पर कर दिया। जैसे पूंछ पर प्रहार किया वो नाग जागा, फन फन सन सन धन की ध्वनि करते हुए और भगवान से लिपट गया। जो फड़ ऊपर उठाता है डसने के लिए प्रभु तांडव नृत्य करने लगे। तांडव दो ही नाच पाए, एक तो भगवान धूर्य के भूत भावन अपलंकर शंकर और दूसरे भगवान कृष्ण। अब तो तांडव नृत्य करने लगे। जो फड़ ऊपर उठता है तांडव की सब उसी पर पूरी होती है। कालिया को खून की पलटी हुई। तांडव गति मुंडन पे नाचत मुरारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत मुरारी, नाचत मुरारी है नाचत बनवारी, नाचत मुरारी है नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत मुरारी। जो पर ऊपर को उठता है तांडव की ताल उसी पर पूरी होती है। कालिया को खून की पलटी हो जाती। प्रभु ने बुरी बुरिया तोड़ दिया। अब तो ये शिथिल हो गया और विचार करने लगा आखिरकार ये है कौन जिसने मेरी ये दशा कर दी। ध्यान धर करके देखा तो क्या देखा, ये तो नारायण आ गया। अब तो चरणों में फटकने लगा और कहता प्रभु मेरे से भूल हो गई,
मुझे अर्चन बंधन ये कुछ नहीं आता है, हमने जो आपको फण मारे हैं, जो आपको दशा है, उसी को पूजा में शामिल करते हैं। प्रभु ने कहा वाह तुम्हारी पूजा बहुत अच्छी, चलो शामिल करते हैं। लेकिन कालिया तुम एक काम करो, इस कुंड को छोड़ करके तुम रमणदीप चले जाओ। कालिया ने कहा प्रभु हमारा तो गुरिया तोड़ दिया, वहां तक कैसे पहुंचे? क्या कोई बात नहीं, अभी तुम्हें स्वस्थ करते हैं। हाथ घुमाया, हृष्ट पुष्ट भई बदन सुहाए, मानो अबहि भवन ते आए। कालिया का शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। प्रभु कहते हैं कालिया कुछ मांग लो। कालिया कहता प्रभु कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कहते राज मांग लो, मुक्ति मांग लो, रिद्धियां सिद्धियां मांग लो। देखो अब कालिया की नाग पत्नियां हैं, वो भी हाथ जोड़ के कहने लगी प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नाक पृष्ठम न सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम्बा। न रिद्धियां सिद्धियां चाहिए, सार्वभौम राज को कहते न राज चाहिए। पुनर्भवम्बा कहते हैं बार बार आने जाने को, जन्म मृत्यु को। हम इससे भी नहीं डरते, भले ही हमारा बार बार जन्म हो मरण हो, लेकिन प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो हमारे पति को हमको वांछन्ते यत पादरजः प्रपन्ना। प्रभु आपकी याद आए या ना आए, आपके चरणों की याद आती है। कहीं भी भेज देना, किसी भी योनि में भेज देना, प्रभु वरदान में देना है तो ये दो, आपके चरणों की याद आती रहे। एव मस्तु ऐसा कह करके कालिया को प्रभु ने रमणदीप भेज दिया। प्रभु बाहर आए, मैया यशोदा ने, बाबा नंद ने देखा, ब्रह्मवासियों ने देखा, जो व्रज शोक समुद्र में डूब गया था, व्रज में फिर से खुशी की लहर दौड़ जाती है। बोलिए भक्त और भगवान की।